विवादों में घिरा राम मंदिर ट्रस्ट। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। धर्म के नाम पर अधर्म का आरोप। राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। ट्रस्ट की सफाई, झूठे हैं सारे इल्जाम। 100 साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। राम का नाम है, सियासत में कोहराम है। किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रभु राम का काम 9 गुना दाम। ये आरोप लग रहे हैं अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट पर। आरोप यह कि मंदिर परिसर के लिए एक जमीन को महज कुछ मिनटों के भीतर ही 9 गुने दाम में खरीदा गया। मंदिर ट्रस्ट ने सफाई दी और कहा कि ये सारे आरोप सियासी साजिश का हिस्सा हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पवन खेड़ा जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आज जुड़ रहे हैं कई दिनों बाद, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 करोड़ की जमीन जब 18.5 करोड़ में खरीदी गई तो देखिए क्या बवाल हो गया है। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरे दमखम के साथ मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ट्रस्ट पर मंदिर के लिए जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार और राम भक्तों के चंदे के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है। उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है? अब समझिए कि आरोप क्या है। 18 मार्च 2021 को यानी इसी साल मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में जमीन खरीदी। ट्रस्ट ने जिनसे जमीन खरीदी उनके नाम है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। आप पूछेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार क्या है। आरोपों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट ने जिस जमीन को खरीदा वो महज 10 मिनट पहले ही सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम से रजिस्टर हुई थी। दस्तावेजों के मुताबिक रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने जमीन के लिए कुसुम पाठक और हरीश पाठक नाम के दंपत्ति को 10 मिनट पहले ही सिर्फ 2 करोड़ रुपए चुकाए थे। अब आरोप यही है कि 10 मिनट में ही 2 करोड़ कीमत वाली जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। 10 मिनट के अंतराल में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ बढ़ गई, यानी प्रति सेकेंड 5.5 लाख रुपए महंगी होती गई जमीन। और 10 मिनटों में कीमत में 9 गुना इजाफा हो गया। आरोप यह भी कि एक ही दिन में 10 मिनट के अंतराल पर हुई दोनों डील में जो गवाह हैं वो एक ही है। 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई, ये बात किसी और को नहीं पता थी। आपके सदस्य को पता थी, अनिल मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को पता थी, वो वहीं पे मौजूद थे। जब आपके ट्रस्ट के एक मेंबर और भाजपा के नेता को ये पता था कि ये 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया? पेपर मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उनको तो बस ये इतना कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित कौन लोग आरोप लगाए हैं, आप स्वयं बताएं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ये पूर्णतः राजनैतिक है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर ईडी और सीबीआई जांच की मांग भी कर डाली।
वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगे और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम सामने आया तो ट्रस्ट की ओर से सफाई जारी की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। इस जमीन को खरीदने के लिए बेचने वालों ने वर्षों पहले जिस कीमत पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस जमीन को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया और फिर ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। जो राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार कर रहे हैं वो भ्रामक है, समाज को गुमराह करने के लिए है। संबंधित व्यक्ति राजनीतिक हैं, अतः राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। आज तक ने पड़ताल की तो पता चला कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने 2010-11 में ही जमीन का सौदा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ किया था। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से यह पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, ये कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। लेकिन सवाल ये कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने करीब 10 सालों तक जमीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई और एक ही दिन में उसे मुंहमांगी कीमत कैसे मिल गई? इस सवाल का जवाब जानने हम सुल्तान अंसारी के घर पहुंचे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आज तक ग्राउंड जीरो पर आया पड़ताल करने के बाद मैं आपको अंदर भी ले चलूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पूरा घर ये बना हुआ है सुल्तान अंसारी का। हालांकि आज तक ने जो है बातचीत करने की कोशिश करी है तो सुल्तान अंसारी सुबह से आज यहाँ पर नहीं है, सुबह से गायब हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सियासत गर्मा गई है। वार हो रहा है तो पलटवार भी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल हैं। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर राम जन्मभूमि के कुछ मंदिर बनाए जाने की योजना है। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो डॉक्टर संबित पात्रा, पवन खेड़ा जी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू दास जी जो कि महंत है हनुमानगढ़ी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रभुराम के साथ धोखा है, ये जनता के साथ धोखा है। प्रियंका वाड्रा ने भी यह लिखा है। प्रियंका गांधी लिखती है, उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। ऋषिकेश उपाध्याय, आपके मेयर जानते थे 2 करोड़ की जमीन है, फिर ये 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये विपक्ष का सवाल है। अंजना जी, जय श्री राम सभी को। और देखिए, थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि ये बहुत तकनीकी विषय भी है और मैं चाहता हूं सबसे बड़े चैनल के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं तक और जिन लोगों ने चंदा दिया है सत्य पहुंचे। मैं कुछ कागज और तथ्य भी दिखाऊंगा यहाँ पर, जैसे कि आज तक ने खुद तहकीकात किया। देखिए, सबसे पहला एलिगेशन क्या है? सबसे बड़ा एलिगेशन है कि 10 मिनटों के अंदर जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हो गया। जो जमीन 2 करोड़ की थी वो जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, और वो भी 10 मिनट के अंदर हो गया। नहीं, ये कहानी 10 मिनट की नहीं, ये कहानी 10 वर्षों की है। और आज तक ने भी लगभग इसका एक जांच और खाका तैयार किया कि किस प्रकार 2010-11 की ये कहानी है। ये पहला
एग्रीमेंट टू सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल और एक होता है बेनामा। बेनामा मतलब सेल डीड, दोनों अलग अलग होते हैं। मैं ये एग्रीमेंट टू सेल मतलब मैं आपको ये जमीन बेचूंगी। ये कुसुम पाठक जी जिसके विषय में आपने अभी कहा, ये 2011 का सेल डीड आप देख सकते हैं, रकम भी आप देख सकते हैं 1,99,00,000 के आसपास का है, क्योंकि अच्छे से जो हैंडराइटिंग होती है कई बार इनकी समझ में नहीं आती है, फिर भी आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूं 1,99,00,000। और यहां पर आप डेट देख सकते हैं, डेट है 4/3/2011 का। ये पहला एग्रीमेंट टू सेल है। चूंकि एग्रीमेंट ऑनर नहीं हुआ तो हर 3 साल में इसको रिपीट करना पड़ता है। तो दूसरा एग्रीमेंट टू सेल ये आप देख सकते हैं, ये इसका डेट है 4/3/2014 का एग्रीमेंट है। और तीसरा जिसके विषय में अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये 2019 का एग्रीमेंट है और जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहां देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए लिखा हुआ है 2019 में। और ये एग्रीमेंट जो है ये आप देख सकते हैं 7/9/2019 सितंबर के माह में हुआ है। तो आप देख सकते हैं 3 एग्रीमेंट। अब आपका ये सवाल था कि आप शायद सुल्तान अंसारी जी के घर भी गए थे मगर सुल्तान अंसारी जी मिले नहीं। इतने वर्षों तक ये एग्रीमेंट होने के बाद भी जमीन की लेन देन हुई क्यों नहीं? मैं अब इसका कारण बताता हूं आपको जितना मैं जानता हूं। देखिए ये जमीन में लिटिगेशन था। क्या लिटिगेशन था? कुछ लोगों का मानना था कि ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड का था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि और भी प्राइस कम करके इसको हम औने पौने दाम पे ले लेंगे। इस पे केस चल रहा था और फाइनली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2020 में, एग्जैक्ट डेट भी मैं बता सकता हूं, 2/6/2020 में फाइनली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन हमारी नहीं है। जैसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहा, तुरंत आगे न्यास बढ़ता है और न्यास कहता है कि हम इस जमीन को लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जमीन एक बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड जमीन है। ये रेलवे स्टेशन की बगल की जमीन है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो न्यास को भी इच्छा थी कि इस जमीन का सदुपयोग किया जाए। स्वाभाविक रूप से चूंकि कुसुम जी और हरीश जी पाठक परिवार जो है, उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल पहले से किया हुआ है, 2 करोड़ उस समय के मार्केट रेट में किया हुआ है। और चूंकि अंसारी जी के पास अभी तक जमीन आया नहीं है, तीनों को बैठा के बातचीत हुई। बातचीत से यह कंक्लूड किया गया कि जब तक जमीन कुसुम जी को उनके रेट में नहीं दिया जाता है और अंसारी जी से हम नहीं खरीदते हैं, तब तक नहीं हो सकता। अब अंसारी जी कौन से रेट में बेचेंगे? देखिए ये सारा कुछ 2019 का, मैं और 10 सेकेंड लूंगा, समझना बहुत अनिवार्य है, भले ही पूरे डिबेट में और मैं ना बोलूं मगर ये समझा दूं मैं। 2019 के सितंबर के महीने में ये डीड 2 करोड़ का था, जो कि 2011 से 2 करोड़ से चला रहा है। नवंबर 2019 में जजमेंट आता है और इन्फ्लेशन होता है कि जो जमीन है उसको सरकार अधिग्रहित करेगी और इस कारण से रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट रेट बढ़ जाता है। जो तथाकथित जमीन है उसका जो सर्कल रेट होता है वो 5 करोड़ 80 लाख का होता है, अर्थात मिनिमम रेट 5,80,00,000 करोड़, उससे कम की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि 4 गुना रकम में वो लैंड एक्वायर करेगी, अगर सरकार ने ये लैंड एक्वायर किया होता तो लगभग 24 से 25 करोड़ में इस लैंड को सरकार एक्वायर करती। मगर न्यास ने इसमें बार्गेनिंग करके ये निर्णय लिया कि जो अभी मार्केट रेट 20 करोड़ का है, हम इसको 18.5 करोड़ में, क्योंकि अंसारी साहब तैयार हो गए, लिया। और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में ये बता रहे हैं, मैं बता दूं मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है जब हवाला ट्रांजैक्शन होता है। यहां तो सब कुछ व्हाइट में है जी, यहां तो सब कुछ अकाउंट से अकाउंट में गया हुआ है, सब कुछ व्हाइट में गया हुआ है, चेक से गया हुआ है, ऑनलाइन गया हुआ है, कोई पेमेंट कैश से नहीं हुआ है। और अंत में एक ही दिन में इसलिए हुआ क्योंकि न्यास ने डिसाइड किया कि ये लैंड अब डिस्प्यूटेड नहीं है, वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, अब हम तुरंत इसको एक्वायर करें। इसलिए जो 2011 से चला आ रहा था उसको तुरंत हमने उसको फलीभूत किया और न्यू मार्केट रेट में बार्गेनिंग करके कम दाम में उसे न्यास ने एक्वायर किया। अब बताइए इसमें क्या आपत्ति है इन लोगों को? ठीक है, पवन जी जवाब देंगे। पवन जी, क्या आप उनकी दलील से आप आश्वस्त हैं? क्या फॉल स्टार्ट हो गया इस इशू पे? 2011 का सेल डीड वो दिखा रहे हैं, 2 करोड़ से लेकर आज उसकी कीमत। पवन खेड़ा जी, आपने भी अपने लिए कोई प्लॉट कभी आपके रिश्तेदारों ने आपने खरीद फरोख्त की होगी या बेचा होगा, सर्कल रेट से कम में रजिस्ट्री होती है। कितनी सेल डीड आप दिखा दीजिए, दिल्ली में आप करके दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए। तो इस तरह की दलीलें ना दें। जो विटनेस था, जो गवाह था अनिल मिश्रा, वो ट्रस्ट में है या नहीं है, इसका उत्तर दिलवाइए। वो गवाह पाठक जी से खरीदने के वक्त भी वही गवाह और ट्रस्ट को बेचने के वक्त भी वही गवाह, और ट्रस्ट का वो ट्रस्टी है। मेयर साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं,
ट्रस्ट के ट्रस्टी को गवाह बनते वक्त कीमत मालूम पड़ी, सुनाई दी, दिखाई दी। 5 मिनट के बाद प्रति सेकंड 5 लाख रुपए बढ़ाकर आप 18 करोड़ में वही गवाह उस पर भी हस्ताक्षर कर रहा, और वो गवाह है, वो छोटी कोई बात नहीं, गवाह कोई भी हो सकता है, लेकिन ये गवाह ट्रस्टी है और ये ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बनाया है। आज अगर इन आरोपों का जांच का कोई विरोध भी करता है, कोई भी, वो संबित जी तो नहीं करेंगे विरोध, क्योंकि जांच से क्या घबराहट, कोई भी अगर इसका विरोध करता है तो मैं आरोप लगाता हूं कि वो इसमें हिस्सेदार है, इस भ्रष्टाचार में। अगर आप हिस्सेदार नहीं है इस भ्रष्टाचार में, करिए इस पर जांच, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिनकी संविधान में श्रद्धा होती है उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है, जिनकी प्रभु राम में श्रद्धा है उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है। आप हम सबकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं संविधान को भी मानता हूं, प्रभु राम को भी मानता हूं, मेरे साथ तो आप दो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। इस पर जांच होनी होगी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जांच होनी चाहिए। ठीक है, अनिल मिश्रा और आपके मेयर दोनों की भूमिका पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और जांच से क्या आज, जांच से क्यों डरना है, क्यों संबित जी? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं शांति से। नंबर 1, इन्होंने कहा कि 5 मिनट के अंदर करोड़ों का घपला हो गया। इसको मैंने अभी इतने अच्छे से आपको समझाया कि 5 मिनट की दास्ता नहीं है, ये ना 10 मिनट की दास्ता है, ये दास्ता 10 वर्षों का है, कागज के साथ मैंने आपको समझाया। दूसरी बात, इन्होंने खुद ही कहा कि जो गवाह होता है, वो विटनेस होता है, वो तो चलो कोई भी हो सकता है, वाकई कोई भी हो सकता है, वो ट्रस्टी भी हो सकता है, वो आप और मैं भी हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संवैधानिक अनुबंध नहीं है और स्वाभाविक है। मैं न्यास की तरफ से बोल नहीं रहा हूं, मगर मैं एक स्वाभाविक चीज, एक कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। जब आपको उस जमीन की आवश्यकता होती है, उस जमीन की बहुत बड़ी महत्ता होती है, तो स्वाभाविक है आपके लोग ही विटनेस बन जाते हैं, ताकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फोर्सेज होते हैं जो चाहते हैं कि 10 गुने रेट में वो जमीन बिक जाए, वो उस जमीन को ले ले और उसमें बार्गेनिंग शुरू कर दे। तो आप ये प्रयास करते हो कि जिस पार्टी से आपको जमीन लेनी है वो किसी और के साथ इस प्रकार का लेन देन का संबंध ना आरंभ कर दे और जल्दी से जल्दी मार्केट रेट में इसको दे दिया जाए। सर्कल रेट के विषय में इन्होंने बताया कि सर्कल रेट क्या होता है। सर्कल रेट से कम, सर्कल रेट डीएम इत्यादि और प्रशासन तय करती है, सर्कल रेट से कम आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। और हर कोई जो प्रॉपर्टी के विषय में वो जानता है कि सर्कल रेट से कई गुना अधिक मार्केट रेट होता है। और जैसे कि मैंने कहा, 1200 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार नव अयोध्या, न्यू अयोध्या के लिए एक्वायर करने वाली है, यह घोषणा हो चुका है। और अगर यही जमीन सरकार एक्वायर करके न्यास को देती तो 25 करोड़ 5 into 80 मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम प्राइस into 4 times कंपेंसेशन, ये रूल है, 4 गुना कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए 24 से 25 करोड़ रुपए की ये जमीन पड़ती सरकारी तौर से, जो कि आज 18.5 की पड़ी है। और इन्होंने अंत में कहा कि ये बहुत श्रद्धा रखते हैं। पवन भाई जरूर श्रद्धा रखते होंगे, अच्छे व्यक्ति, मैं एक 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। पवन भाई जरूर श्रद्धा रखते होंगे, मगर मुझे कोई गुरेज नहीं है कहते हुए कि आदरणीय सोनिया गांधी जी की कोई श्रद्धा भगवान राम के प्रति नहीं है। मैं 20 सेकंड में इस बात को कंप्लीट करूंगा कि यही कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, वो एक काल्पनिक। भाई साहब, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आप मुझे बिल्कुल बोलिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं फिर बोलिएगा। अंजना जी, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, फिर आप जरूर बोलिएगा। बीच में हम तू मैं ना करें। अंजना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग बीच में तू मैं ना करें। दिखाइए पेपर, आप दिखाइए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए, अंजना जी पूरी कीजिए। हाँ अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। अंजना जी, मैं हाथ जोड़ के, मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट रखा है, मैं 2 छोटे छोटे इमोशनल एस्पेक्ट रखूंगा और आपसे मैं गुहार करूंगा कि मुझे 10 सेकंड दें आप। चंपत राय के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं व्यक्तिगत रूप से उस महान विभूति को जानता हूं। चना खा के उस व्यक्ति ने अपने जीवन को गुजारा है, पूरा संघर्ष, उन्होंने कहा है कि मृत्यु तक मैं सिर्फ राम जी का काम करूंगा। उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के अपशब्द कहना, मुझे लगता है क्षमा याचना करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए मैं तो छोटा सा बच्चा हूं आपका, मगर ना अब ब्राह्मण बन जाना, ना राजपूत बन जाना, ना गुज्जर बन जाना, ना जाट बनना, हिंदू बन के अपने अधिकारों का रक्षा करना। कई ऐसी ताकतें हैं जो राम मंदिर नहीं चाहती हैं, ये नहीं चाहते हैं राम मंदिर बने, किसी भी कीमत पे ये नहीं होना
होने देना मेरी जनता। ये उत्तर प्रदेश की जनता को आज संभल के चलना होगा। ये तो शुरुआत है। 22 के चुनाव तक ये लोग क्या क्या करेंगे। एक को गोली मारना पसंद था और सोनिया जी को तो राम भगवान पसंद ही नहीं है। इसके बाद में भदौरिया साहब आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन पवन जी पहले इसका जवाब दीजिए। वो आपकी आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या राम मंदिर, एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए, क्या राम मंदिर को लटकाने अटकाने वाले ही लोग हैं जो अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं? ये आरोप है बीजेपी का, और जो पेपर आप दिखा रहे दिखाइए कि इस पूरी चर्चा में ना आपने चुनाव का नाम लिया, ना मैंने लिया, ना आपकी इस कार्यक्रम में चुनाव की कोई बात हो रही। किसने चुनाव की बात छेड़ी? संबित पात्रा ने। ये है इनकी असलियत। अरे आप राम के नहीं हुए, आप किसी के क्या होंगे? तो आप पहली बार ये आरोप तो लग नहीं रहा आप पर। 1400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप, बंसल जी यहां बैठे हैं, जवाब ये दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने नहीं लगाया था। निर्मोही अखाड़ा के महंत सीताराम जी ने विश्व हिंदू परिषद पर लगाया था या नहीं लगाया था, मुझे बताइए। 2017 में तो कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। बंसल साहब उनको पूरा करने लग रहे हैं और भीतर से लग रहे हैं, बाहर से तो छोड़ दीजिए, भीतर से लग रहे हैं। तो इस पर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच होनी चाहिए। हम सबकी यह मांग है, एक एक हिंदुस्तानी की यह मांग है। ये हिंदू मुस्लिम करते रहें, मैं कह रहा हूं एक एक हिंदुस्तानी की यह मांग है कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आपने खेल किया, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने खुद ये ट्रस्ट बनाया है, कोई छोटा मोटा नहीं है ट्रस्ट, प्रधानमंत्री ने बनाया। ठीक है संबित जी, थोड़ा सा संबित जी मैं आऊंगी। बंसल साहब जवाब दीजिए इसका। संबित जी मैं आऊंगी बंसल साहब। अंजना जी 2-3 बातें। देखिए, एक तो ये जिस खेल की बात कर रहे हैं, कौन से वाले खेल की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी इन्होंने गरियाया, धमकाया और उसके साथ मुद्दे पर रही है या नहीं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आपने जो मुद्दा छेड़ा वो इसी मुद्दे को बता रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आपके मुद्दे पे ही रहूंगा, आप चिंता मत करिए पवन जी। देखिए या मुझे बताइए, नहीं वो जहाँ तक एलिगेशन जो लोगों ने लगाया, जरूर देखिए, एक वो पवन थे और एक दूसरे ये पवन है। एक ने एलिगेशन लगाया, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मजे की बात ये है कि नाम राम जी के सेवक का है और रामद्रोह कर रहे हैं। अरे कम से कम देखिए, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। मैं भी ये कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा शांत रखिए, पानी पीजिए थोड़ा सा, नहीं तो कुछ हार्ट अटैक हो जाएगा। जवाब दीजिए बंसल साहब, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, आप तथ्यात्मक रूप से ये मुझे बात नहीं करने दे रहे। देखिए अंजना जी, जब ये बोलते रहेंगे तो मुझे भी इनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं नहीं चाहता कि आपको हार्ट अटैक हो। देखिए, आप शांति रखिए, आप आराम से पानी पीजिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको शांति से बात सुनी तो मेरी बात शांति से सुनिए। ठीक है पवन जी, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। बीच में टोकने से फिर यही होता है, बात करने के बाद यही सिमट कर रह जाता है। इसके बाद भदौरिया जी, राजूदास जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए अंजना जी। देखिए, ये बंसल साहब पर्सनल बात मत कीजिए, मुझे भी जवाब दीजिए बोलने का। पवन जी, और उनके नाम की चिंता आप मत कीजिए, जवाब बोल रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इटालियन मानसिकता से बोल रहे हैं। अरे इटालियन नेशनल गर्व को आप संबंध रखते हैं, मैं जानता हूँ। पवन जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? विनोद जी, एक सेकंड, विनोद जी आपके पास जवाब नहीं है क्या? विनोद जी आपके पास जवाब नहीं है क्या, जो आप इटली भाग रहे हैं? सारे जवाब है इनके। संबित जी जवाब दे रहे थे, फिर तो वही जवाब दे दें। आप टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे, हार्ट अटैक और इटली पहुंच गए आप। जवाब दीजिए ना। मुझे बताइए, इनका वॉल्यूम तो कम नहीं कर रहे आप, मुझे बताइए, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं किसी का वॉल्यूम कम नहीं करूंगी, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। सर, जो वो स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि 2 गुट हो गए थे और वहीं पर ट्रस्ट के अंदर से कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे, उस पर जवाब दीजिए ना। ब्रेक लेना पड़ेगा, यही होता है जब आप पर्सनल रिमार्क करके इधर उधर से दर्शकों का टाइम बर्बाद करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास भी मैं फौरन आऊंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू दास जी, मैं आपके पास ही ब्रेक के बाद आऊंगी। हमारे साथ आलोक कुमार जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीएचपी के। आलोक कुमार जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आलोक कुमार जी बस 2 सवाल हमारे साथ 2 सवालों के लिए जुड़े हुए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीएचपी के। आलोक जी, प्रभु राम का काम 9 गुना दाम। सवाल सीधा है, 2 करोड़ की जमीन थी, 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? और जो महासचिव भी हैं ट्रस्ट के, चंपत राय जी, और साथ ही वीएचपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने ये घपला किया। उनको नटवर लाल तक कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने ये कहा कि 100 साल से हम पर आरोप लग रहे हैं, महात्मा गांधी जी की भी हत्या का आरोप लगा। ये जवाब नहीं हो सकता ना सर, ये तो जिन लोगों ने चंदा दिया है उस पैसे के साथ क्या हुआ, इसकी जवाबदेही का सवाल है।
आपका क्या जवाब होगा आलोक जी? चंपत राय जी ने जब ये कहा था कि 100 साल से आरोप लग रहे हैं, तो ये भी कहा था कि हम इन आरोपों का अध्ययन करके जवाब देंगे। और कल रात ही एक साइंड स्टेटमेंट में उन्होंने इनका उत्तर दिया है। उस उत्तर को मैं सब्सटेंशियली यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। कुछ वर्ष पहले एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल उन्होंने किया सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी और दूसरे लोगों के साथ। कुछ वर्ष पहले वह एग्रीमेंट हुआ तो उस समय के प्राइस पर हुआ, और उस समय का प्राइस था 2 करोड़ रुपए। ट्रस्ट को लगा कि ये जमीन महत्वपूर्ण है, हमारे कामों के लिए आवश्यक है। हम लोगों ने इन दोनों से संपर्क किया। कुसुम पाठक और हरीश पाठक इसको बेचने को तैयार थे, पर एग्रीमेंट टू सेल तो सुल्तान अंसारी के साथ था। सुल्तान अंसारी इसको बेचने को तैयार थे, पर उनके पास में सेल डीड नहीं थी। तो कानूनी रास्ता निकाला कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक इसको सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दें। ये सेल तो उसी प्राइस पे हो सकती थी जो एग्रीमेंट में थी। उस समय का प्राइस 2 करोड़, एग्रीमेंट में 2 करोड़, 2 करोड़ में सेल हो गई। सुल्तान अंसारी मालिक हो गई। ट्रस्ट ने जो खरीदना था वो आज के बाजार भाव पे खरीदना था। खुद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये भूमि जो 2 करोड़ में बिकी, इसका सर्कल रेट 5.80 करोड़ है। वो भी मान रहे हैं कि 2 करोड़ इसका आज का मार्केट प्राइस नहीं है। ये सर्कल रेट भी तब तय हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, मंदिर नहीं बन रहा था, और जब नई अयोध्या नहीं बन रही थी। हम सबको मालूम है कि इन 2 घटनाओं के बाद अयोध्या में जमीन के भाव बहुत बढ़ गए। इसलिए ट्रस्ट ने सर्वे किया, और सर्वे करके ट्रस्ट को यह समझ में आया कि आज का जो बाजार भाव है वो लगभग 20 करोड़ है। प्रार्थना की इन लोगों से कि भाई मंदिर का काम है और तिवारी जी आप कुछ कम कर दीजिए। 18.5 में किया, बाजार भाव से कम किया, और स्वस्थ सौदा किया, बैंक के थ्रू किया। कोई इसके अंदर कैश का लेन देन नहीं हुआ। ये दोनों इकट्ठे रजिस्टर हुए, पर ये 2 करोड़ जो है ये भाव कुछ साल पहले एग्रीमेंट के सेल के समय का है, और 18.5 करोड़ ये सेल आज की हुई है, इसलिए आज का बाजार भाव है। इतनी स्पष्ट बात को पूरे फैक्ट्स ना देते हुए एक जगलरी से घुमाया गया है। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों की ये आदत बन गई है। हाँ। शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग लो, और जब डेफामेशन का मुकदमा हो और मुकदमा आगे बढ़ रहा हो तब माफी मांग के पिंड छोड़ा लो। तो आप डेफामेशन का केस करेंगे? इस बार हमने ट्रस्ट को राय दी है कि डिफेमेशन का केस करना चाहिए, और फिर माफी मांग करके बीच में रुकना नहीं चाहिए। इसको परिणति तक ले जाना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की हरकतें बंद हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अन्य लोग जो अब बहस में जुड़े हुए हैं उनके साथ हम बहस को आगे ले जाएंगे। भदौरिया साहब, आपने उनकी बात सुन ली, लेकिन अभी भी आप लोग सवाल खड़े करें। दीपक वाजपेयी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। भदौरिया जी, देखिए, मैंने पहले बोला कि प्रभु राम हमारी आस्था का विषय है, और आस्था में अगर किसी तरह की चोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो ये जांच का विषय होता है। अब लेकिन जब यहाँ संबित पात्रा जी बैठे हैं कि वो आस्था में भी प्रभु राम को राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से क्या आग्रह कर रहे हैं? प्रभु राम तो पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे विश्व के हैं प्रभु राम, कोई एक जगह की नहीं है। इसलिए आप उसमें चुनाव लेके क्यों आ रहे हो? प्रभु राम को हाथ जोड़ के विनती करते, चुनाव मत डालिए, हमारे आस्था का विषय है वो, और आस्था के विषय में चुनाव राजनीति एकदम नहीं आनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब चलिए कोई बात उठी है, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार या कुछ गड़बड़ी पाई गई है,
तो प्रभु इसमें दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय कमेटी बन जाए, उसकी जांच हो जाए। इतनी बोलने में आपकी हलक से आवाज क्यों नहीं निकलती है? ये तो बहुत सीधी सी बात है। अगर कोई बात अगर लग रही है कि झगड़े की है तो उसका एक ही न्याय होता है, एक ही उसका समाधान होता है ना कि भाई इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करके जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भदौरिया जी, बीजेपी कह रही है कि अटकाने लटकाने भटकाने के लिए आप लोग फिर से ये सब सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए इसमें लटकाने भटकाने की क्या बात है? जमीन का वहाँ पे इतना भव्य मंदिर तो बन रहा है। अंजना जी, जांच से क्या प्रॉब्लम है? संबित जी, जांच से क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रभु राम का तो भव्य मंदिर बन ही रहा है और प्रभु राम ने तो पहले ही इनको से खदेड़ दिया। ठीक है भदौरिया जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। अयोध्या हार चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मैं राजू दास जी फौरन आपके पास आऊंगी। संबित जी, देखिए अभी तो मैं तो धन्यवाद करूंगा आलोक जी ने इतने अच्छे तरीके से, कोई साधारण सा छोटा सा बच्चा भी जिस विषय को समझ जाएगा समझा के गए। उसके ये भी समझ चुके हैं, ये कांग्रेस भी समझ गई है, सपा भी समझ गई है, आम आदमी पार्टी भी समझ गई है, फिर भी ये ना समझने की एक्टिंग करेंगे। जांच करो जांच करो, अरे केस करो ना कल जाके। आप कल सुप्रीम कोर्ट में केस डालो। तो भाई आपको किसने रोका है केस डालने से? मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये आज तक की हल्ला बोल, ये फिर भी देखिए अंजना जी, ये तो टूटी तक नहीं छोड़ते हैं। ये किया हमको, ये टोटी आपका सवाल पूरा किया ना, भदौरिया जी बीच में बोलते हैं। देखिए जरा, टोटी को तो छोड़ते हैं नहीं, ये फिर भ्रष्टाचार का आरोप दूसरों पे लगाते हैं। अरे घर से टोटी उखाड़ के ले जाने वाले ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप सुनिए, आप पहले सुनिए, चिल्लाइए। श्रद्धा का विषय है। अरे प्रभु राम, भक्तों पे गोली चलाने वाले राम राम इतना क्यों कर रहे हो भैया? अब शांति से सुनो, अब शांति से सुनो मेरे भाई। भदौरिया जी, ये अंजना जी, ये भदौरिया जी वो कह रहे हैं कि जांच के लिए कोई डिबेट नहीं होने देंगे। भदौरिया जी, आपने जांच पर सवाल खड़ा किया है, उसका जवाब तो सुनिएगा। अरे आप जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करो ना प्लीज। मैं तो बोल रहा हूँ आप अप्रोच करो। हमने जवाब दे दिया, हमने जवाब दे दिया। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, आप अभी हल्ला बोल के बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप बोलिए अखिलेश जी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भर्ती करे और कहे कि ये गड़बड़ी हो गई, ये जांच होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग समझ गए कि सच्चाई क्या है। अंजना जी, ये सब 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप देखते रहिएगा, रोज दिन इसी इनके भीतर भी कंपटीशन चल रहा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, इन सबके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन यहाँ पे कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढेगा। मुद्दा कोई इनके पास है नहीं। तो अभी जिस प्रकार से आदरणीय आलोक जी ने समझाया, मैं तो आपको पेपर दिखाकर 2011 से समझा रहा हूं, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। 2011 में 2 करोड़ का इसका प्राइस था, अब जाके मार्केट प्राइस इसका इससे भी ज्यादा है जिस प्राइस में प्रोक्योर किया गया है। आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप कह रहे हैं राजू दास जी, ये वाला ग्राफिक्स दिखाइएगा। राजू दास जी, कहां से कुछ मिनटों 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन जब 18.5 करोड़ की हो जाती है। राजू दास जी, आप महंत हैं हनुमानगढ़ी के, मेरा आपसे सवाल है, करोड़ों लोगों ने आस्था और विश्वास के साथ प्रभु राम के मंदिर के लिए चंदे का पैसा दिया है। ऐसे में अगर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 2 करोड़ में आपने किया और फिर 10 मिनट बाद, ये चाहे 2011 का सेल डीड हो, तो जांच से क्या परहेज? राजू दास जी, पहले तो सभी को जय सिया राम और आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा अंजना जी कि आपने इस डिबेट में हमको शामिल किया। अभी मैं माननीय कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, माननीय सपा प्रवक्ता को सुन रहा था, माननीय बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बात को रखी, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से सवाल किया। मैं भी अयोध्या से हूँ, लोकल का हूँ और राम जन्मभूमि मामले से लगातार जुड़ा था। आपके साथ भी डिबेट में अयोध्या में लगातार मैं जुटा हुआ था। सभी बात तो मैं राजनीतिक प्रेरित नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट बात रखना चाहता हूँ। देखिए, जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आदेश आया है, आदेश आने के बाद अयोध्या की जमीन का भाव जो है आसमान छू गया। जिसका रेट जो 1 लाख रुपए पर बिस्सा जमीन मिल रही थी, आज के डेट में 30 लाख से ऊपर ही जमीन का रेट हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में हल्फनामा दिया कि अभी सुनवाई नहीं किया जाए, चुनाव खत्म हो जाए तब सुनवाई किया जाए। उन्होंने 16 वकील रखा उच्चतम न्यायालय में। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। वो कहते थे अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, कभी भी बाबरी मस्जिद के अलावा राम जन्मभूमि बनने नहीं देंगे। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। नंबर 3, जो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट के लोगों ने गड़बड़ी किया। ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? ट्रस्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदमी है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक आदमी है, माननीय जिला अधिकारी महोदय हैं। 3 सरकारी लोग हैं, 3
सरकारी लोग हैं, उच्च स्तरीय कमेटी है, उस कमेटी में बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं कभी कतई ये नहीं कह सकता हूं कि ट्रस्ट ने गलत कार्य किया। हाँ ठीक है, अगर आपको ये शंका है कि ट्रस्ट ने गलत काम किया है तो ट्रस्ट के लोगों ने जवाब भी तो आपको दे दिया। ट्रस्ट के लोगों ने कहा है कि ये जांच की विषय है, हम जांच करके। दीपक वाजपेयी जी, आप जवाब से संतुष्ट हैं? जो जवाब वो कह रहे हैं, नहीं, कीमतें बढ़ी ना वहां की जमीन की, आप ही सोचिए इसको कॉमन सेंस से भी अगर सोचा जाए तो। दीपक जी। हाँ, अंजना जी, पहले तो सभी पैनलिस्ट को, आपको नमस्कार, धन्यवाद, आपने मौका दिया। तो 3 बिंदु मैं रखना चाहता हूं सामने, क्योंकि काफी सारी बात फैक्ट्स पे पहले हो गई। पहली चीज, कल जब ये मुद्दा सबसे पहले उठा तो सवाल ये उठाए गए कि 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर ये सब कैसे हो सकता है, शाम को 7 बजे के बाद ये सौदा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में ही पता लग गया कि 1 करोड़ 29 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी गई है। थोड़ी देर बाद ही चंपत राय जी का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, ये 2 करोड़ रुपए की जो 7:05 पे डील हुई थी, उसके बाद 7:10 पे हमने ये खरीद लिया 18 करोड़ रुपए का। उन्होंने सौदे की पुष्टि कर दी कि सौदा हुआ है, ठीक है, तो वो बंद हो गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2012 में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें कीमत 2 करोड़ रुपए थी। उसके अनुपालन में जब 18 मार्च को यहां पे सेल डीड हुई, तब वो 2 करोड़ रुपए का रेट लग गया। देखिए, मैं एक लॉयर भी हूं, एक वकील भी हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। एनी अग्रीमेंट विदाउट अ कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर किसी अग्रीमेंट में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं होता तो वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध है। 2012 में इन्होंने जो सौदा किया उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। इसका सबूत यह है कि जो पाठक परिवार अंसारी और तिवारी जी के बीच सौदा हुआ, उसमें लिखा है कि ये भूमि सभी किस्म के भार और प्रभार से मुक्त है और किसी भी पहले ट्रांजैक्शन का कोई हवाला नहीं दिया गया है। इसका मतलब पहले उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। तो एक लाइन में जवाब दीजिए, वक्त की एकदम कमी है, एक लाइन में जवाब। वो सीधा कह रहे हैं कि जब पैसे का लेन देन नहीं हुआ ओरिजिनल पहले वाले डील में, तो फिर वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर आगे कैसे बिका 18.5 में? वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है दीपक जी, समझिए एक लाइन। मैंने आपको 3 एग्रीमेंट ऑफ सेल दिखाया, 3 एग्रीमेंट ऑफ सेल दिखाया है, 11 का दिखाया है, 14 का दिखाया है और फाइनली जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं 19 का दिखाया है। प्रभुराम के मंदिर के लिए जमीन की खरीद को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है, उसी पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का जवाब आप सुन रहे थे आज हल्ला बोल में। देखते रहिए आज तक।